नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय मऊ सदर में हूं और आप सब लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, परिणाम भी आ चुका है। घोसी के नए सांसद राजू राय बन चुके हैं। लेकिन हम बात करेंगे यशवनी सिंह जी से कि ये स्वदेश भारतीय समाज पार्टी के नेता तो नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी के खास सपोर्टर हैं। तो इनसे पूछेंगे कि कहाँ मिस्टेक हुई, और ये भी कहा जा रहा है कि जो बड़े समाज के लोग हैं वो धोखा दिए हैं। तो सबसे पहले यशवनी सिंह जी, राज न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। तो क्या लग रहा है, सच में जो राजपूत समाज के लोग हैं वो जैसा कह रहे थे वैसा नहीं किए? नहीं, जैसे मैं पहले भी कहा हूँ, काफ़ी रिश्तेदारियाँ हैं, लंबे समय से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो राजपूतों में कुछ प्रतिशत है जिसको लोग गुमराह करने में सफल रहे, लेकिन 85-90% मेरा मानना है, आज की डेट में भी मानना है कि क्षत्रिय समाज का वोट मिला है। तो बहुत सारे लोग बोले कि जो माइक पर है, चाहे मीडिया के सामने, तो लोग बोले कि वोट दूंगा, जैसे आप कहे कि नहीं नहीं वोट तो दूंगा, लेकिन वो लोग बूथ के एक दिन पहले, मतदान से एक दिन पहले रात में लोग बदल गए कि नहीं भाई हम तो वोट नहीं देंगे। देखिए, अब इस पर आत्ममंथन की ज़रूरत है। मंत्री जी बाहर हैं, आने वाले हैं, आकर के जब बैठते हैं तो एक हम बैठक की तैयारी चल रही है जिसमें यह देखा जाएगा कि आखिर हार के क्या कारण रहे। लेकिन दूसरी तरफ हम यह कहना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में जितने महारत हासिल है जिन चैनल को, एग्जिट पोल को, वो कह रहे थे कि 65 से 72 सीट बीजेपी को मिल रही है और आकर के मिली 35-36 सीट। तो इस माहौल को भांपने में बड़ी-बड़ी एजेंसियां जो एग्जिट पोल की हैं, वो भी धोखा खा गईं। तो एक सीमा तक हम लोग भी इस चीज़ को समझने में धोखा खा गए कि हम लोग जोड़ करके जहाँ तक हम पहुँचते थे, मुझे लगता था कि निश्चित रूप से हमारी विजय होगी, छड़ी की विजय होगी, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। तो जैसे पूरे प्रदेश में एग्जिट पोल धोखा खाया, उस तरह से हम लोग भी एक सीमा तक जनता की नब्ज़ को समझने में असफल रहे। यानी आप कह रहे हैं कि घोसी में क्या हो रहा है आप लोगों को समझ में नहीं आया? नहीं, समझ में आया। जैसे देखिए, कई कारण, छोटे-छोटे आपको कारण हम दिन गिनाना चाहते हैं। विपक्ष एक बहुत बड़ा मुद्दा पकड़ लिया कि अगर भाजपा को 400 से पार सीटें मिल जाएँगी, तो संविधान खतरे में है। बाबा अम्बेडकर ने जो संविधान दिया था देश को, वह खतरे में है और उसको आमूल रूप से ये लोग बदल देंगे। इस पर हम लोग बहुत फ़ोकस नहीं कर पाए। हम लोगों को लगा कि ये चीज़ इतनी भारी नहीं है कि इससे हम लोगों का ये बहुत नुकसान कर पाएँगे। और इसको वो लोग सफल रहे, अनुसूचित जात के हरिजन वोट को समझाने में सफल रहे कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है। ऐसी स्थिति में बसपा के प्रत्याशी को वोट न दे करके और अनुसूचित जात का वोट आदरणीय राजीव राय जी की तरफ घूम गया। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि यशवंत सिंह जी, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग हैं जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो तो चाह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आए, लेकिन पिछड़े समाज के जो प्रत्याशी उनको वोट नहीं देना चाह रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सब लोगों की इच्छा रहती है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बने रहें और दिल्ली में परम आदरणीय ये मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो जब वोट नहीं देंगे तो कहाँ से बनेंगे? ये तो देखिए कि संजोग है कि एनडीए गठबंधन को सब लेकर के बहुमत का आंकड़ा आ गया है। लेकिन अगर दिल्ली में आप देखना चाहते हैं मोदी जी को, उत्तर प्रदेश में योगी को और देश के विकास करने वाली सरकार को, तो आपको वोट तो करना पड़ेगा। चाहे उस नाम से, उस गठबंधन से कोई भी आ जाए, जनता को वोट करना पड़ेगा और इसमें लोगों से चूक हुई है। मैंने ये मान रहे हैं कि लोग चाह तो रहे हैं कि मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन इधर से वोट नहीं देना चाह रहे हैं। ये गलतफहमी फैल गई है। देखिए, कुछ क्षणिक स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं, जैसे दूध है, गर्म करके आप उसमें जोरन डालते हैं, दही जम जाती है। कभी-कभी वही व्यक्ति जो दिन हर पूरा 30 दिन जोरन डालता है, उसी के हाथ से कभी ऐसा जोरन पड़ जाता है कि दूध फट जाता है, नहीं दही जम बन पाती है। तो यह इलेक्शन मैथमेटिक नहीं है कि 2 और 2 4 ही होते हैं, कभी-कभी 2 और 2 0 भी हो जाता है। तो स्थितियाँ इस तरह की बनी, वही रासायनिक क्रिया जैसे दूध और दही की है। कुछ इस तरह की स्थिति बन गई कि परिस्थितियाँ विपरीत चली गईं और यह एक क्षणिक प्रतिक्रिया लोगों की रही। कुछ लोगों ने गुमराह किया जनता को कि एक वो जिला अध्यक्ष का बहुत पुराना वीडियो दिखा करके कि ये सवर्ण समाज को गाली दे रहे हैं। कुछ लोगों ने ये अनुसूचित को समझाया कि संविधान आमूल रूप से बदलने जा रहा है। कुछ लोगों ने, जबकि तर्क यह सबका था कि जिसकी सरकार है उसका प्रतिनिधि होगा तो जनपद का विकास बेहतर होगा।
लेकिन ये चीज़ जनता को हम लोग समझाने में सफल नहीं रहे। अब मंत्री जी आ रहे हैं तो आत्ममंथन होगा, हार के कारणों पर विचार होगा और फिर नए सिरे से उत्साह के साथ हम लोग लगेंगे। तो हमारा सवाल एक और है कि आपको मतगणना के दिन किसी का फ़ोन आया तो कि आप राजपूत समाज के नहीं हैं, तो कहानी है क्या? किसी का फ़ोन आया, उस फ़ोन नंबर से मुझे पहले से कोई परिचय नहीं है, ना कोई जानकारी है। उनके द्वारा कहा गया कि आप राजपूत हैं? हमने कहा हाँ, राजपूत हैं। तो उन्होंने कहा आपके राजपूत होने पर संदेह है, क्योंकि आप जा कर के जो है वो ओम प्रकाश राजभर को वोट कर रहे हैं। उनके लिए भी बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, मैं चैनल पर नहीं कहना चाहता हूँ कि आप जा कर के उसको वोट कर रहे हैं। हमने कहा मैं वोट तो कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके क्षत्रिय होने पर मुझे संदेह है। हमने कहा कि क्षत्रिय होने पर अगर मेरे पर संदेह है तो 90% राजपूत समाज के लोगों ने वोट किया है, 90% लोगों पर संदेह होना चाहिए। 10% लोगों ने अगर नहीं किया है तो अब आप देख लीजिए कि ये 10% के लोग क्षत्रिय नहीं है कि 90% क्षत्रिय नहीं है। तो ये चीज़ हमने ये भी बता दिया कि हाँ, हम उनके साथ हैं, मजबूती के साथ हैं, दृढ़ता के साथ हैं और भविष्य में रहेंगे भी। तो अगला कदम क्या होगा? आप लोग अभी तो मान लो आप लोग चुनाव हार गए हैं, नेताजी कब आ रहे हैं लखनऊ से? नेताजी 2-1 दिन के अंदर आ जाएंगे, कुछ ज़रूरी काम में हैं और आते हैं तो सभी कार्यकर्ता और जो वरिष्ठ पार्टी के लोग हैं, जो नीति निर्धारक हैं, वो सब बैठ कर के एक चर्चा करेंगे आपस में और हार के कारणों पर विचार। देखिए, इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हारी थी ना, लेकिन 2 साल बाद फिर मध्यावधि चुनाव हुआ और प्रचंड विजय के साथ वो आ गई। तो ये स्थितियां हैं, हार और जीत जैसे धूप और छाया है, दिन और रात है, तो राजनीति में यह चलता रहता है। आप देखिए, मंत्री जी जहूराबाद से विधायक हैं, इस सरकार में मंत्री हैं, 4 विभागों के मंत्री हैं, है कि नहीं है? तो ये एक उपलब्धि एक तरफ है। एक अंतिम उपलब्धि जो हमको इस समय दिखाई दे रही थी, अगर डॉक्टर अरविंद राजभर जी चले गए होते संसद में तो हमको लगता है कि थोड़ा प्रतिष्ठा और बढ़ी होती, जनपद का विकास और अच्छे अवसर इसको मिले होते। चलिए, चैनल पर समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप। ये थे अश्विनी सिंह, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता नहीं हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी के कट्टर समर्थक हैं। तो जिस दिन मतगणना हो रही थी उनको फ़ोन आया और अब सुने कि वो क्या कर रहे थे सामने वाले, और इनका कहना है कि 80 से 90% राजपूत समाज के लोग वोट किए हैं छड़ी पे और कुछ लोग अंदरूनी कटाव भी किए हैं। तो भांपने में गलती ज़रूर हुई है, तो नए सिरे से तैयारी करेंगे लोग। आप लोग की क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।